एपिसोड की शुरुआत करने से पहले अगर आपने पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे डाल दे रही हूँ, आप वो जरूर देखें। पिछले पार्ट के लास्ट में हमने देखा था कि जून जब अपने डैड से मिलकर निकल रहा था तो उसके डैड को जोर से हेडेक होने लगा था और सब कुछ धुंधला सा दिख रहा था। हॉस्पिटल से जून चोंग के साथ सीधे घर आता है। रास्ते में उसने एक शब्द नहीं बोला था, पर घर पहुंचकर वो चोंग से कहता है कि अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो जा सकती हो, और सच कहूँ तो तुम यहाँ नहीं थी तब मैं ज्यादा कंफर्टेबल फील करता था। जून अब भी काफी डिस्टर्ब था। उसकी थोड़ी नींद खुलती है तो उसे पता चलता है कि उसे बहुत फीवर था और चोंग उसका ध्यान रख रही थी। वो कहती है कि तुमने मुझे जाने को कहा, पर मुझे पता है कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूं, इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जून थोड़ा इमोशनल हो जाता है, बताता है कि जब उसने घर छोड़ा था तब बहुत समय तक उसने अपना नंबर नहीं चेंज किया था, क्योंकि उसे लगा था कि उसके डैड उसे कॉल करेंगे, पर उन्होंने नहीं किया। अपने डैड के बारे बताता हुआ जून रोने लग जाता है तो चोंग उसे हग कर लेती है। कुछ देर बाद जब जून को थोड़ा बेटर फील हो रहा था तो वो चोंग से कहता है कि वो उसके रोने वाली बात किसी को ना बताए। तो चोंग कहती है कि तुम मुझे कुछ भी बता सकते हो, मैं सब कुछ सुनूंगी और फिर भूल जाऊंगी। जून कहता है ठीक है, फिर ये भी भूल जाना, और उसे अपनी तरफ खींचकर किस कर लेता है। अगली सुबह जून का मूड बहुत अच्छा था। वो चोंग के लिए ब्रेकफास्ट भी रेडी कर रहा था। चोंग जब रेडी होकर नीचे आती है तो वो बहुत प्रिटी लग रही थी। जून रात में हुई किस को याद करके थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहा था और मन में सोच रहा था कि सिर्फ मुझे ही ऐसा फील हो रहा है, वो तो कितना नॉर्मल एक्ट कर रही है। तभी वहाँ जून की फ्रेंड सिया आती है और जून को बताती है कि कुछ दिनों पहले जोसेनेरा के घर के रिमेन्स मिले हैं, जो किंगडम का फैमिली होम बताया जा रहा है। सीन शिफ्ट होता है और हम किंगडम को देखते हैं, जो जून और सिया की बातचीत को सपने में देखकर झटके से उठता है। किंगडम को पता था कि उसके मरने में अब बस 19 दिन बचे हैं। उससे पहले वो जून को यकीन दिलाना चाहता था कि वो सच है। दूसरी तरफ एक्सकेवेशन साइट पे रिसर्चर्स को एक बॉक्स जमीन के अंदर से मिलता है। इधर जिंजू को चीट करने के लिए नमदो सबको अपना प्लान बताता है। प्लान के हिसाब से नमदो का एक फ्रेंड जिंजू और उसके फ्रेंड्स को एक बहुत बड़े बिजनेसमैन किमजे के बारे में बताता है, जो दुबई से कोरिया वापस आया था। वो बताता है कि किमजे दुबई के सबसे अमीर लोगों में से एक है, पर वो अपनी फियांसे के लिए कोरिया वापस आया है। अब नमदो के प्लान के हिसाब से किमजे तो जून था, उसकी फियांसे के लिए वो लोग चोंग को कन्विंस करते हैं। जून तो उसको इन्वॉल्व नहीं करना चाह रहा था, पर नमदो ये बोलकर उसको मनाता है कि वो लोग एक ड्रामा करने वाले हैं जिसमें उसको बस एक्टिंग करनी है। अब अपने इमेज को बनाने के लिए जून चोंग को बड़े से बड़े मॉल में लेकर जाता है शॉपिंग करवाने। वहाँ जिंजू उनको देखती है। चोंग को देखकर उसको ध्यान आता है कि उसने तो उसको पहले देखा है। अब नमदो से तो वो पहले मिल चुकी थी अपने डॉग के पार्लर में। वो उसे किमजे के साथ देखती है तो जाकर पूछती है कि ये वही बिजनेसमैन है क्या जो दुबई से आया है। तो वो हाँ कहता है। तो जिंजू उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो किमजे के साथ एक मीटिंग अरेंज करे। नमदो कहता है कि किमजे के पास तो टाइम ही नहीं होता, पर बहुत समय से उसे घर का खाना खाने का मन है। तो जिंजू कहती है कि वो उसको घर लेकर आए लंच के लिए। जून चोंग और अपने दोस्तों के साथ घर लौट रहा था तो उसे सिया का कॉल आता है और वो उसे म्यूजियम बुलाती है। वो बहुत एक्साइटेड थी और जून को बताती है कि उसने भी अभी तक देखा नहीं है, पर उसके कलीग को एक्सकवेशन के टाइम पे कुछ स्पेशल मिला है। ऐसे तो इतना साल पुराना कुछ भी अच्छे कंडीशन में मिलता नहीं है, पर ये पेंटिंग एक सील्ड बॉक्स में रखा गया था, जैसे कोई चाहता हो कि ये फ्यूचर में किसी को मिले। जून सिया से कहता है कि वो पहले अकेले देखना चाहता है। अंदर जाकर जून वो पेंटिंग देखता है। उसी समय लाइट चली जाती है तो वो लाइटर जलाकर देखता है। वो बहुत शॉक्ड होता है देखकर कि पेंटिंग में जो चेहरा है वो उसके खुद के चेहरे के जैसा ही है, और पेंटिंग में एक नोट भी लिखा था कि अगर फ्यूचर में तुम मेरा ही रूप हो तो ये याद रखना, सब कुछ फिर से रिपीट होगा। जो मेरी दुनिया में हुआ वो तुम्हारे में भी होगा। उस औरत को डेंजरस आदमी से जरूर बचाना। एक्चुअली किंगडम ने खुद अपना पोर्ट्रेट बनाकर अपने आदमी को देकर कहा था कि इसे मेरी मॉम के पास ले जाओ और उनसे कहना कि इसे घर के पीछे गड्ढा खोद के दफना दे, और ये भी कहना कि किसी भी सिचुएशन में इस बॉक्स को ना निकाले। अगर मुझे कुछ हो भी जाता है तो भी नहीं।
पेंटिंग देखकर जून बाहर निकलता है तो सिया कहती है कि वो भी पेंटिंग देखना चाहती है। पेंटिंग देखकर वो हैरानी से जून से कहती है कि ये तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा लग रहा है। तो जून कहता है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मैं तो ज्यादा हैंडसम हूँ। जून घर पहुँचता है तो चोंग गुस्से में उससे पूछती है कि टाइम देखा है कितना लेट हो चुका है, मुझे तो तुमने बोला था कि 8 बजे के पहले आना है और खुद इतनी लेट। जून कहता है कि ये रूल मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये मेरा घर है, जो लोग फ्री में रह रहे हैं उनके लिए है। रात में जून सो रहा था तो सपने में देखता है कि किमदम किसी लड़की को बचा रहा था जो चोंग की तरह ही लग रही थी और वहाँ पे बहुत सारे मोती रखे थे। जून की नींद खुल जाती है, वो बाहर जाता है तो नमदो भी जगा हुआ था। नमदो चोंग के बारे में जून से कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि वो थोड़ी अजीब है? मैंने डॉक्टर से चोंग के एक्सरेज दिखाए थे, उसका जब एक्सीडेंट हुआ था तब का। डॉक्टर ने बताया कि ऐसे फ्रैक्चर को तो कम से कम 6 वीक्स लगते हैं ठीक होने में, पर उसे तो ठीक होने में 1 वीक भी नहीं लगा। ये जानकर जून थोड़ा सोच में पड़ जाता है। नमदो फिर उसे एक मोती दिखाकर बताता है कि ये उसे चोंग से मिला, वो तो कोई काम भी नहीं करती, फिर उसके पास इतना कीमती मोती कहाँ से आया? मोती देखकर जून को अपना सपना याद आ जाता है और वो भी सोचता है कि चोंग के पास ये कहाँ से आया। फिर हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं। डिटेक्टिव पुलिस चीफ को दयंग के बारे में बताता है कि उसे पता चला है कि 1 साल उसने बहुत सी चोरियां की थी, मोस्टली डिपार्टमेंट स्टोर्स और शॉपिंग मॉल्स में, तो शायद उस समय उसकी कोई गर्लफ्रेंड थी। इधर जून चोंग को ढूंढता हुआ उसके रूम जाता है। वो तो वहाँ नहीं थी, पर उसके बेड के बगल में उसे बहुत से मोती दिखते हैं। फिर हम चोंग को देखते हैं, वो एक टॉय निकालने की कोशिश कर रही थी, तभी उसे वो बच्ची दिखती है जो उसकी दोस्त भी थी। वो स्कूल नहीं गई थी तो चोंग उसे अपने साथ घर ले आती है। सब लोग उससे पूछते हैं कि उसने स्कूल क्यों बंक किया, तो वो कहती है कि स्कूल में मुझसे कोई बात नहीं करता क्योंकि मैं सबसे अलग हूँ, मैं सिर्फ अपनी मॉम के साथ रहती हूँ, शायद इसलिए। उस समय चोंग मन में सोचती है कि मैं भी अलग हूँ, अगर जून को पता चला तो वो मुझे नापसंद करेगा और मुझसे बात भी नहीं करेगा। चोंग ने तो मन में ये सोचा था, पर जून और वो बच्ची दोनों ही ये सुन लेते हैं। जून तो चुप था, पर वो बच्ची पूछती है कि तुम अलग कैसे हो, और तुम अलग रहोगी तो जून तुमसे बात क्यों नहीं करेगा। नमदो और तेओ के रिएक्शन से जून को रियलाइज होता है कि सिर्फ वो और वो बच्ची ही ये बात सुन पाए थे। चोंग को लगता है कि सिर्फ वो बच्ची सुन पाई थी, तो वो उसे अपने रूम ले जाकर फिर से चेक करती है और उसे ये कंफर्म हो जाता है कि ये बच्ची सच में उसके मन की बात सुन पाती है। चोंग उसे समझाती है कि वो ये बात किसी को ना बताए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नमदो जिंजू को कॉल करके बताता है कि किमजे के पास थोड़ा टाइम है तो वो लंच के लिए उसके यहाँ आ सकता है। नेक्स्ट डे लंच का सारा खाना जिंजू अपनी मेड से बनवाती है जो जून की ही मॉम थी। जून चोंग और नमदो के साथ जिंजू के घर पहुंचता है। उस समय कोइंसिडेंटली सिया, जो जिंजू की सिस्टर इन लॉ भी थी, घर पे नहीं थी, वरना वो तो इन लोगों को पहचान ही लेती। जिंजू किमजे के कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करना चाहती थी, पर नमदो कहता है कि आज पहला दिन है तो बिजनेस की बातें नहीं करते हैं, फिर कभी करेंगे। खाने का टेस्ट जून को बहुत जाना पहचाना लगता है। वो कहता है कि मेरी मॉम भी ऐसे ही खाना बनाया करती थी, तो जिंजू कहती है कि सारा खाना उसने ही बनाया है। जून की मॉम खाना सर्व करती है, पर उनकी पोजीशन ऐसी थी कि जून और वो एक दूसरे को देख नहीं पाते। तेओ, जो बाहर कार में से नजर रखे हुए था, सिया को वहाँ आता देखता है तो घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या करे, तो वो जाकर उसे रोकता है और कहता है कि उसे कुछ बात करनी है। सिया कहती है कि बाद में बात करेंगे, अभी मेरे घर पे गेस्ट आए हैं, तो तेओ उसे रोककर आई लव यू कह देता है। सिया को अब रुकना पड़ता है। वो तेओ को एक कैफे ले जाकर समझाती है कि मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकती हूँ, पर तुम्हें पता है ना कि मुझे जून पसंद है। तेओ बस चुपचाप सब सुन रहा था। वो नमदो को टेक्स्ट कर देता है कि वहाँ से निकलो, वो सिया का घर है। मैसेज देखकर नमदो जून को बताता है और तीनों कुछ बहाना करके तुरंत वहाँ से निकलते हैं। घर पहुँचकर जून नमदो पे गुस्सा करता है कि उसने अच्छे से पता करके क्यों नहीं रखा था। चोंग को थोड़ा शक सा होता है। वो मन में सोचती है, जून तुम कुछ गलत तो नहीं कर रहे थे, क्या तुम बुरे इंसान हो? जून ये बात सुन लेता है, फिर कहता है, हाँ मैं बुरा इंसान हूँ, मैं लोगों को बेवकूफ बनाकर उनसे पैसे ठगता हूँ, ये मेरा सीक्रेट है। तुम्हारा सीक्रेट क्या है? चोंग मन में सोचती है, मेरा सीक्रेट है कि मैं तुमसे अलग हूँ, मैं जलपरी हूँ और तुम्हें ये बात पता चली तो तुम मुझे छोड़ दोगे।
इसलिए मैं इसे सीक्रेट ही रख रही हूँ। चोंग बिना कुछ बोले अंदर चली जाती है, पर उसके मन में कही बात तो जून ने सुन लिया था। वो नमदो से पूछता है, चोंग ने अभी जो कहा वो तुमने सुना? पर नमदो ने तो कुछ नहीं सुना था। जून और भी कंफ्यूज हो जाता है। बाद में वो चोंग के रूम जाता है तो वो वहाँ नहीं थी। वो बाहर निकलकर उसे ढूंढने लगता है और उस समय उसे सब कुछ याद आने लगता है। किमदम की कही बात, उसकी लाइफ उसके आंखों के सामने घूमने लगती है और स्पेन में जो कुछ भी हुआ था वो भी अब उसे सब याद आने लगता है। चोंग के साथ बिताए सारे मोमेंट्स, उसका किस, सब कुछ। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। आगे क्या हुआ इसके लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।